हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। होपफुली अभी क्लास आपकी चल गई होगी। पता नहीं, कुछ तो कनेक्शन का इशू था, तो ये कई दिनों से आ रहा है। पता नहीं बारिश है या अपने कनेक्शन में कुछ पंगा है। देखना एक बार और कमेंट करके बताओ एक बार कि चल गया सेशन नहीं चला है, क्योंकि मैं भी पिछले 10 मिनट से आपसे बात कर रही हूँ और पता चला कि क्लास ही नहीं चल रही है। एक बार बताइए कॉमेंट करके कि देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, सब सही है नहीं है, तब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ मोहम्मदा, समझ रही हूँ यार। मैं कोशिश तो यही करेंगे अब, और थोड़ा सा टाइमली क्लास जो है आपकी स्टार्ट हो सके, क्योंकि कई बार कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है तो उसकी वजह से लेट हो जाता है और थोड़ा 5-7 मिनट अपना भी लेट चलता है। चल गया, चलिए बहुत बढ़िया। देखिएगा एक बार। हाँ, शायद बारिश का इशू है या क्या है, क्योंकि 7:10 पे क्लास शुरू हो गई थी और अभी 11 मिनट हो चुके हैं, तब जाकर के हम कनेक्ट कर पाए, नहीं तो कुछ तो इशू था। मुझे लग रहा था यहाँ से क्लास स्टार्टेड है। चलिए कहानी शुरू करते हैं आज की। कोई बात नहीं, ये सब चीजें होती हैं, पार्ट एंड पार्सल है। देखिएगा एक बार, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम की दृष्टि से। सीटेट में 4 से 5 नंबर, किसी भी एग्जाम में भी अगर आप बात करेंगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण भी है ना। आई एम ऑडिबल? चलिए बहुत बढ़िया। तो हाँ, बारिश है सब जगह पे, यही है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी बाल केंद्रित व प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, ये है आज का टॉपिक। आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, समझ पा रहे हैं इतनी बात हम? बहुत बढ़िया। पीएनजी इस मंडे को मिलेंगी। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये है टॉपिक। महत्वपूर्ण है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, आसान है। कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है ना। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है बात। अगर हम बात करें तो पहले एक तरीका होता था ट्रेडिशनली पढ़ने का, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग और चाइल्ड सेंटर्ड वेज ऑफ टीचिंग। ये दो मुख्य हैं, इसके अलावा भी कुछ होते हैं बट महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है, आपको इतना ही ध्यान में रखना है ना। ट्रेडिशनल वे या ट्रेडिशनल वेज ऑफ टीचिंग या मेथड्स ऑफ टीचिंग, वेज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। और अगर हम बात करें, दूसरा है आपका ये चाइल्ड सेंटर्ड। एक होता है कंटेंट सेंटर्ड, यानी सामग्रिक जो है उसमें केंद्र में होती है, लेकिन आपके लिए सिर्फ यही महत्वपूर्ण है, इतना ही हमारा पता होना जरूरी है, ठीक है ना। वेज ऑफ टीचिंग या लर्नर सेंटर्ड वेज ऑफ टीचिंग भी हम इसको कह सकते हैं। ट्रेडिशनल का मतलब है पारंपरिक शिक्षण प्रणाली, इसको क्या कहेंगे? पारंपरिक शिक्षण प्रणाली। वहीं जो दूसरे का नाम है वो है आपका बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है, लर्नर अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रणाली, बाल केंद्रित प्रणाली। अगर हम देखें बेस्ट कौन सा है, तो ऑफ कोर्स बेस्ट है जहां बच्चे को केंद्र में रखा जाए। ये मॉडर्न अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी है, रचनावादी भी है, ठीक है ना। क्या है? रचनावादी भी है। और अगर हम देखें तो ये आपका एक बिग नो है, जिसको हम पारंपरिक तरीका या हम कहेंगे कि जो चला आ रहा था, जिसमें बच्चे को सेंटर में नहीं रख पा रहे थे हम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में? क्लास ठीक से चल रही है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ट्रेडिशनल वेज को ना हम अपना कर, या सब्जेक्ट सेंटर्ड, कंटेंट सेंटर्ड, सामग्री सेंटर्ड वेज को ना अपना करके हम आज के समय में मॉडर्न डे अप्रोच क्या है, वो है चाइल्ड सेंटर्ड वे ऑफ टीचिंग, वेज ऑफ टीचिंग को हम ध्यान में रखते हैं, जिनको हम प्रोग्रेसिव वेज या प्रगतिशील तरीके भी कहते हैं, कि आज के समय में मॉडर्न वेज हैं ये सीखने और सिखाने के, ठीक है। चलिए समझते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन दोनों ही अप्रोचेस पे काम किया है कि बच्चे को सेंटर में कैसे रखा जाए और कैसे हम सीखें। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड तरीका है, ट्रेडिशनल वे में क्या होता था, अगर थोड़ी सी बात ट्रेडिशनल वे की करें तब आएंगे चाइल्ड सेंटर्ड पे। ट्रेडिशनल मेथड्स की अगर हम बात करें
ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें, मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी पारंपरिक, परंपराएं आप जानते हैं जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, बट अब या तो काम की नहीं रही हैं या फिर उनसे बेहतर तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं। हाँ बिल्कुल, कंचन डरने की तो बात ही नहीं यार, मस्त पढ़ रहे हैं, टेंशन क्यों लेते हो, हैं? समय है अपने पास, बहुत समय है। तो पारंपरिक जो प्रणाली है, पारंपरिक शिक्षण विधियों की जब हम बात करते हैं, शिक्षण विधियां सेंटर में किसको रखती थी? या तो सब्जेक्ट को रखती थी या तो आपके टीचर को रखती थी। बच्चे सेंटर में यहां नहीं हो पाते थे, सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस रहता था, है ना, बच्चे सेंटर में नहीं थे। तो कौन था? टीचर सेंटर में है, टीचर सेंटर्ड वेज हो गई है, यानी शिक्षक प्रधान है इन प्रणालियों में, शिक्षक प्रधान है। मेथड्स आपको पढ़ने नहीं होते अभी, बाकी बैचेस में अलग से मेथड्स होंगे, बट यहां पे आपको इतना पता होना चाहिए। अभी भी नहीं चल रही है किसी की क्लास? ऐसा भी कोई है जिसकी क्लास अभी भी ना वर्क कर रही हो? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, एक बार रिफ्रेश करके देखो यार। हाँ, हमने अभी शुरू ही किया है 2 मिनट पहले, बताइएगा। हाँ, फोन में भी स्टार्ट हुआ, अच्छा चलो कोई नहीं, देखिएगा एक बार। तो टीचर सेंटर्ड वेज में क्या है, जैसे लेक्चर मेथड हो गया, आपने सुना होगा, लेक्चर पे यानी व्याख्यान पर फोकस रहता था कि टीचर जो है वो व्याख्यान देकर के चले जाएंगे, बच्चे को ना क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा ना अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। तो बच्चा जो है यहाँ लगभग पैसिव है। बच्चा क्या है? पैसिव है, निष्क्रिय है। अगर देखा जाए कि टीचर ने पढ़ाया, किसी को समझ आया नहीं आया, अभी आप देख रहे हैं कितनी सारी एक्टिविटीज स्कूल्स में होने लगी हैं, तो ये निष्क्रिय था, यानी बच्चे के फेवर में नहीं था। चल रही है क्लास, चलिए बहुत बढ़िया। वो बच्चे के फेवर में नहीं था, यानी बच्चा सेंटर में नहीं था, या तो टीचर सेंटर में है, पूरा सिस्टम सेंटर में है, कंटेंट सेंटर में है, लेकिन बच्चा सेंटर में नहीं है। अब ये प्रॉब्लम बन गई, क्यों? क्योंकि बच्चा एक्टिव नहीं है जब सेंटर में नहीं है, तो बच्चा एक्टिविटी नहीं कर रहा, बच्चा अपनी रुचि से नहीं सीख रहा, जॉयफुल नहीं है लर्निंग, है ना। और यहाँ पे क्या है, पढ़ाने के तरीके भी जो है सत्तावादी हो गए एक तरह से, अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक हो गए अगर मैं कहूं, जहां पे टीचर अपनी ही चलाए, तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम है, पूजा बढ़ जाएंगे। तो अगर हम कॉलेज में भी सेम होता है, तो एक तो होता है लेक्चर मेथड को अगर आपको बेहतर बनाना है तो वो बड़े बच्चों के लिए ठीक है, या फिर उसको आपको इंटरैक्टिव रखना पड़ेगा, बाकी लोगों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक, यानी बच्चों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी ये कि बच्चा पैसिव था एक तो, और दूसरा टीचर ही सेंटर में है, बच्चे को सेंटर में आप नहीं रख पा रहे हैं। तो समय के साथ परिवर्तन हुए, और पहले मान लिया जाता था, इसमें एक व्यवहारवादी अप्रोच है जो कहती है, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच जो है ये एक तरह की व्यवहारवादी अप्रोच कह सकते हैं हम इसको, और भी कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जो इस बात को मानते हैं, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच कह सकते हैं हम इसको। आगे चल करके हम पढ़ेंगे कि बिहेवियरिज्म क्या होता है, सीटेट में तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी लोग पढ़ेंगे। तो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच यानी व्यवहारवादी उपागम हो गया एक तरह से, ये व्यवहारवादी उपागम से इसको जोड़ा जा सकता है। व्यवहारवादी उपागम, एक व्यक्ति हैं थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जो कहते हैं कि स्पेयर द रॉड, यानी डंडा हटाओ, स्पेयर द रॉड, या रोड कह देते हैं, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, मतलब डंडा हटाया और बच्चा बिगड़ गया। पहले कहा जाता था ना, आप देखते थे घर वाले भी स्कूल छोड़ के आते थे तो कह देते थे कि एक काम करना मास्टर जी, कि हड्डी हड्डी छोड़ देना आप, हड्डी हमारी और खाल आपकी, यानी इतना पीटो कि सिर्फ हड्डियां ही बचें, लेकिन दिमाग में सब कुछ रट जाए या बैठ जाए। तो ये जो प्रणाली थी, ये व्यवहारवादी प्रणाली थी, जो थॉर्नडाइक कह रहे हैं, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात थी, दंड दीजिए अगर नहीं पढ़ रहा है तो। ये सब बातें आज के समय में नहीं होती हैं, जो रिवॉर्ड की, पनिशमेंट की, इन सब पे फोकस ये करते थे। रिवॉर्ड, पनिशमेंट यानी दंड, पुरस्कार, लालच से सिखाओ, दंड दे करके डर से सिखाओ, या तो लालच से, ग्रीड से सिखाओ, है ना। आज के समय में हम इन बातों को नहीं मानते हैं, ठीक है। ये क्या मानते थे? बच्चे के लिए ब्लैंक स्लेट था बच्चा, इनके लिए बच्चा क्या था? ब्लैंक स्लेट था, खाली तख्ती था, कोरा कागज था, है ना, खाली तख्ती, ब्लैंक स्लेट था जिसपे कुछ भी जो टीचर चाहे वो लिख सकता है, या जो पेरेंट्स चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ब्लैंक स्लेट की, तो ये जो शब्द है ये अपने आप में जो है, एक व्यक्ति थे 17वीं शताब्दी में, जॉन लॉक उनको बोला जाता है,
और जॉन लॉक ने कहा कि बच्चा क्या है, टेबुला रासा है ना। टेबुला रासा बोले तो ब्लैंक स्लेट है, क्ले मिट्टी है, कैसे भी आप उसको मोड़ सकते हो, टेबुला रासा है। तो ये बिहेवियरिस्टिक ही थॉट था, एक व्यवहारवादी ही विचार था। बच्चा क्या है, टेबुला रासा है, टेबुला रासा, तेबुला रासा, जो भी आप लिखना चाहें इसको लिखा जा सकता है, तेबुला रासा, रासा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या इस बात को लेकर के हो तो बताओ मुझे एक बार। हाँ, नोट कर लेना, कोई बात नहीं, वैसे भी मिल जाएगा। तो बच्चे पे कुछ भी लिखा जा सकता है, टीचर के अनुसार चले, पनिशमेंट, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, बच्चा बिगड़ जाएगा अगर आपने मारपीट नहीं की उसके साथ, अपने हिसाब से नहीं चलाया उसे, तो दंड नहीं मिला तो गलत काम के लिए, ये सारी चीजें होती थी। क्योंकि हम बच्चे को खाली बर्तन मान रहे हैं और सोच रहे हैं कि टीचर उसमें ज्ञान भर देगा, जबकि जो आज के समय का उपागम है, हाँ, अगर हम बात करें यहां पे, जो आज के समय का उपागम है वो क्या है? आज के समय का उपागम है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करेंगे तो हम देखेंगे ये रचनावादी उपागम को फॉलो करता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा, इसको दूसरे शब्दों में हम कह देते हैं लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। आजकल शब्द जो है ये चेंज करने लग गए, जबकि हम तो लेट्स लर्न कब से कह रहे हैं, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। मतलब क्या हुआ, बच्चा केंद्र में है, अधिगमकर्ता जो है वो केंद्र में है। अधिगमकर्ता ये मॉडर्न डे अप्रोच है आज के समय की, वो पुराने समय की रूढ़िवादी सोच थी। ठीक है, तो अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी समस्या हो तो बता दीजिए। टेबुला रासा का मतलब है ब्लैंक स्लेट है बच्चा। व्यक्ति थे जॉन लॉक। सीटेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉन लॉक का नाम याद रखना, वो हम अलग से पढ़ेंगे एक सेशन में जब बाकी बैचेस के लिए। अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम है ना, ये चैप्टर वाइज होता है, कुछ चैप्टर्स आगे जाके खुलते हैं। तो अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम या बाल केंद्रित, ये किस चीज को ध्यान में रखते हैं? ये ध्यान में रखते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म को, यानी रचनावाद को, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है? रचनावाद मतलब जहां ज्ञान की रचना पे, कि बच्चा क्या है, खाली बर्तन नहीं है, वो ज्ञान का सृजन करने में सक्षम है, ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम है। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो रचनावादी उपागम, जिसको एनसीएफ भी फॉलो करता है, आगे जाकर के हम पढ़ेंगे। ठीक, मतलब बच्चा क्या है यहां, बच्चा एक्टिव है पूरी तरह से। बच्चा क्या है? एक्टिव है, पूरी तरह से सक्रिय है बच्चा यहां एक्टिव है। पढ़ पा रहे हो ना ये? बच्चा क्या है? सक्रिय है, बच्चा सक्रिय है। इतनी बात क्लियर है? अगर हम बात करें, बच्चा यहां सक्रिय है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर है, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, बच्चा पैसिव नहीं है। ठीक है कोमल, करेंगे बात। मीनाक्षी कह रही हैं आप तो समस्या सुनते नहीं। मीनाक्षी, अगर काम की समस्या होगी बिल्कुल सुनी जाएगी, ठीक है ना। तो रचनावाद, यहाँ बच्चा सक्रिय होगा, प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, मीनिंगफुल लर्निंग हो रही होगी, है ना, ये सारी बातें होंगी जो रचनावाद में होती हैं। आगे चल करके आप यहाँ याद रख भी सकते हो कि रचनावाद में क्या है, बच्चे को एक्टिव रखना है, यानी बच्चा होना चाहिए सक्रिय। और जो भी बात रचनावादी मान रहे हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ही बेस पर कही जा रही है। बच्चा क्या है? सक्रिय है। कौन? चाइल्ड। क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या हो गया, बच्चे को तो एक्टिव रखोगे एटलीस्ट, तो चाइल्ड इज एक्टिव। बच्चा क्या है? एक्टिव है, सक्रिय है। ठीक। दूसरा, मीनिंगफुल लर्निंग, यानी अर्थपूर्ण अधिगम होगा, यानी जिस चीज का जीवन से कोई जुड़ाव हो। मीनिंगफुल लर्निंग एक तो होती है रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन, रटवा दीजिए चीजों को,
यहां पे क्या है, यहां पे है अर्थपूर्ण अधिगम, यानी जिसका कोई अर्थ हो, और अर्थ किस चीज का होगा, जो आपके जीवन से जुड़ी हुई होगी। तो एग्जाम्पल कैसे होने चाहिए, रियल लाइफ से जुड़े हुए। अर्थपूर्ण अधिगम यानी हमें बच्चे को ऐसे सिखाना है कि उसके जीवन के लिए वो अर्थ रखती हो कोई भी चीज जो वो सीख रहा हो। इतनी बात क्लियर है? हाँ, एक्सप्लोर कर पाएगा, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी बात में, एकदम सही बात है। बच्चा क्या करे, एक्सप्लोर करे, बच्चा एक्टिव हो, एक्सप्लोर करे, इंक्वायरी करे, अन्वेषण करे। अगर मैं कहूं एक्सप्लोर को, अन्वेषण करे, खोज करे, है ना, एक्सप्लोर करे, इंक्वायरी करे, है ना, मतलब बच्चे का एक्टिव होना जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दें, समस्या समाधान करता बनाए हम बच्चे को, प्रॉब्लम सॉल्वर यानी समस्या समाधान करता। समस्या जीवन में आएंगी, पढ़ाई में आएंगी, हर जगह आएंगी, तो वो समस्याओं का समाधान करने वाला बने, समाधान करता बने, डिसीजन मेकर बने। ठीक है, तो ये सारे गुण हैं किसके? ठीक है नंदिनी, वो आगे से हो जाएगा भाई, पीएनजी डेली हो जाएंगी। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के, रचनावादी अप्रोच के, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच भी इन सब बातों को मानती है। वो एक अच्छा थिंकर बन पाए, मीनिंग मेकिंग हो पाए, अर्थ निर्माण हो पाए, है ना, उसमें थिंकिंग जाग पाए, क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए, या मैं कहूं तो उसका चिंतन जो है, समालोचनात्मक चिंतन उसके अंदर आ पाए। ये बात सही है या नहीं है? समालोचनात्मक चिंतन की भावना उसके अंदर आए, यानी वो हर बात पे सोच विचार करके किसी एक डिसीजन पे पहुंचे, तभी जाकर के वो डिसीजन मेकिंग ले पाएगा या कर पाएगा। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेरिमेंटेटिव हो, ठीक है अक्षय, यानी वो प्रयोग करना जाने। तो अब मॉडर्न डे में हम ट्रेडिशनल या टीचर सेंटर्ड मेथड को ना अपना करके चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स को अपनाते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या कहती है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो क्या मानती है? तो पहला बिलीफ है चिल्ड्रन आर क्यूरियस, क्रिएटिव एंड हैव एन इनेट एबिलिटी टुवर्ड्स लर्निंग। इसको मैं CCL कहती हूं। इन शॉर्ट, अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो हम कहेंगे बच्चा क्यूरियस है, यानी बच्चा बाय नेचर, बच्चे की जैसी प्रकृति है, जैसा वो बना है, वो जिज्ञासु होता है। जन्म के साथ ही वो हर चीज में जिज्ञासा रखता है, क्वेश्चन करना चाहता है। कोई भी चीज उसको मिलती है, खोल के देखता है, तोड़ के देखता है, पेंसिल मिलती है, दीवार पे चला देता है, यानी क्रिएटिव भी है, कुछ नया करने की क्षमता रखता है। हम ही उसकी क्रिएटिविटी को दबाते रहते हैं, है ना। तो क्यूरियस है, क्रिएटिव है, और हैव एन इनेट एबिलिटी टुवर्ड्स लर्निंग, यानी कि आंतरिक क्षमता है कुछ अधिगम करने के प्रति या सीखने की आंतरिक क्षमता के साथ जन्म लेता है हर एक बच्चा। हम ये नहीं मानेंगे कि कोई बच्चा कैपेबल ही नहीं है सीखने के। वो एक नहीं 10 तरीके से सिखाइए आप उसको, ठीक है ना, एक नहीं 10 तरीके से सिखाइए, पीएनजी मिलेगी मंडे को डोली। ठीक, तो बच्चे जिज्ञासु, रचनात्मक व सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, ऐसा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मानती है। इतनी बात क्लियर है ना? बहुत बढ़िया अनुराधा, आप 29 वर्ष की हैं, मैं 25 है अभी मेरी एज। देखिएगा, तो अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम बात करें तो हमें यह देखना है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का क्या बिलीफ है। बार बार मैं पूरा एजुकेशन नहीं लिखूंगी, है ना। एजुकेशन ये मानती है 3 चीजें, शॉर्ट में याद रखने के लिए, रट्टे नहीं लगाने, इसको ध्यान में रखना है। बच्चा क्या है, जन्म से क्यूरियस है, जिज्ञासु है, क्रिएटिव है यानी रचनात्मक है, अगर आपने सही दिशा दी तो वो उधर जाएगा, और एबिलिटी टू लर्न, इसको एबिलिटी टू लर्न यानी सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेता है। ठीक है ना, CCL, ठीक है। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, कोई समस्या? बहुत बढ़िया जी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जिज्ञासु है, जिज्ञासा से भरा हुआ है, आप उसको क्वेश्चंस पूछने देंगे क्लास में, उसको रोकेंगे नहीं,
मतलब उसकी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश करते हैं या उसको इंक्वायरी करने के लिए मोटिवेट करते हैं कि ताकि वो खुद भी पता करे, सारी चीजें जानने की कोशिश करे। रचनात्मक है या मैं कहूं सृजनात्मकता के साथ जन्म लेता है, उसको हमें बढ़ावा देना है। सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है ना, सीखने की क्षमता होती है बच्चे में, ये हम मानते हैं। और एज अ टीचर ये बिलीफ आपके अंदर होना चाहिए कि ये 3 क्षमताओं के साथ बच्चा है धरती पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर, कराएंगे शिवांती, अगर हम बात करें तो ये एक बेसिक बात है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक, बच्चा जिज्ञासु है, जिज्ञासा रखता है, नए नए क्वेश्चंस पूछता है, आपसे कुछ नया करने की कोशिश करता है, सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है। ठीक है ना, ये सब हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। अब यहां पे हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि वी नीड टू शिफ्ट आवर अटेंशन, हमारा जो ध्यान है उसको शिफ्ट करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है फ्रॉम टीचर सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित से टीचर सेंटर्ड क्लासरूम टू चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, यानी बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, शिक्षक केंद्रित पक्ष से हमें उसको बाल केंद्रित की तरफ लेकर के जाना है। दैट इज वेयर चिल्ड्रन आर दी सेंटर ऑफ द क्लासरूम, यानी बच्चे सेंटर में हैं कक्षा के। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है या नहीं? दोनों भाषाओं में आता है ऑफलाइन में पेपर। हमें अपना ध्यान शिक्षक केंद्रित कक्षा से बाल केंद्रित कक्ष की ओर लेकर के जाने की आवश्यकता है, यानी जहां बच्चे कक्षा का केंद्र हो, टीचर नहीं है केंद्र। कौन है? बच्चे हैं केंद्र, जो है सेंटर जो है एजुकेशन का, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से मेथड्स चूज हो रहे हैं पढ़ाने की, बहुत सारी विधियां हैं। आप चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स यूज करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मेथड हो गया जिसमें परियोजना होती है, ग्रुप में बच्चे सीखेंगे, सहयोग करके सीखेंगे एक दूसरे का, वही बात जो प्याजे वाइगोस्की कह रहे थे, है ना। और उनको एक्टिविटी करके, लर्निंग बाय डूइंग से सिखाना है, करके सीखना है बच्चे को। तो हमारा जो फोकस आज के समय में होना चाहिए, इस चीज पे होना चाहिए कि हम बच्चे को व्यवहारवादी पक्ष से रचनात्मक पक्ष की ओर ले जाएं, चाइल्ड को सेंटर में रखें, जहां बच्चा सेंटर में हो क्लासरूम के, और वो करके सीखे। टीचर सेंटर्ड से चाइल्ड सेंटर्ड की ओर लेकर के जाना है। टीचर सेंटर्ड कैसे देखता था? जो टीचर सेंटर्ड, हाँ करना शुरू कर दो राकेश, जो टीचर सेंटर्ड उपागम है या बाल आपका शिक्षक केंद्रित उपागम है, शिक्षक केंद्रित उपागम है, अगर हम शिक्षक केंद्रित कक्ष की बात करते हैं तो यहां पे एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि यहां टीचर को ज्ञान का भंडार माना जाता था, कि ज्ञान भरा हुआ है टीचर में कूट कूट करके, और बच्चा क्या है? खाली बर्तन है, ब्लैंक है ना, खाली बर्तन है, जिसमें जो टीचर है वो टीचर से ज्ञान ट्रांसफर होगा किसमें? लर्नर में या चाइल्ड में, बच्चे में। और इसीलिए टीचर को सब कुछ पता है और बच्चे को कुछ नहीं पता है। जबकि आज यही ट्रेडिशनल अप्रोच है, यही पारंपरिक तरीका है, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में लेकर के जा रहे हैं, है ना, कि ये तो भरा हुआ एक बर्तन है जिसमें से ज्ञान टपक रहा है, थोड़ा थोड़ा लर्नर में जाएगा। जबकि लर्नर ब्लैंक स्लेट नहीं है जन्म के समय, अगर देखा जाए। रचनावाद ये कहता है, कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है, जो कि एक स्कूल ऑफ थॉट है, जो एक विचारधारा है कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसके पीछे आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और आपका जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो आधारित है जिसपे कि टीचर फैसिलिटेटर है, अंजुम बिल्कुल एक सुविधादाता है। आप एक माहौल तैयार करते हैं, जहां बच्चे को जरूरत होती है वहां आप उसके साथ खड़े होते हैं और बच्चा सीखता है। उसमें सीखने की क्षमता ऑलरेडी है, वो क्रिएटिव है, वो क्यूरियस है, वो एबिलिटी टू लर्न के साथ पैदा होता है, सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर ही एक्टिव होगा, जबकि टीचर सेंटर्ड में क्या है? टीचर ही एक्टिव है। कौन सक्रिय है? टीचर। एक्टिव कौन है टीचर सेंटर्ड में? टीचर एक्टिव है, वो खड़े होकर के लेक्चर देंगे, वो जो बात उन्होंने कह दी वो फाइनल है, ना कोई चर्चा हो सकती है, ना बच्चे के मन में ज्यादा विचार आएगा तो उसको चुप करा करके बिठा दिया जाएगा, सिलेबस पे फोकस रहता है। ये सारी चीजें आपकी टीचर सेंटर्ड अप्रोच में होती थी। जबकि आज के समय में हम क्या देख रहे हैं? शिफ्ट की क्या जरूरत है? चेंज कहां से कहां तक लाना है, जहां हम ये मान रहे हैं कि भरी हुई बॉटल जो है वो टीचर है, यानी ये तो हुआ टीचर जिसको बहुत ज्ञान है, और दूसरा जो ब्लैंक बॉटल है, यानी खाली एम्प्टी बॉटल है, एम्प्टी वेसल जिसको हम कहते हैं, खाली बर्तन, वो बच्चा है। ये तरीका जो है सोचने का गलत है, क्योंकि बच्चा भी अपने अनुभव लेकर के आता है, बच्चा भी अपनी भाषा लेकर के आता है जब स्कूल में आता है।
तो हमें बच्चे से भी हम एज टीचर सीख सकते हैं और टीचर से तो बच्चा सीखता ही है, तो दोनों मिलकर के सीखेंगे। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, ये कौन सी अप्रोच हुई? टीचर सेंटर्ड, कि टीचर भरा हुआ है, बच्चा खाली है। ये क्या है? टीचर सेंटर्ड है। टीचर सेंटर्ड, टीसी लिख रही हूं मैं शॉर्ट में, इसको समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और ये दूसरी अप्रोच है चाइल्ड सेंटर्ड, सीसी लिख दिया है मैंने, ठीक। चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित, जहां हम बच्चे को एक पौधे के रूप में देखते हैं, कि बच्चा एक पौधे के रूप में, जैसे टीचर का रोल क्या हो गया? माली का हो गया, यानी गार्डनर का हो गया। क्या गार्डनर एक ही दिन में सारा खाद भर देता है, सारा न्यूट्रिशन पौधे को एक ही दिन में दे देगा, सारा पानी पलट देगा एक ही दिन में, बिल्कुल उसको धूप में जला देगा एक ही दिन में? नहीं, वो सही माहौल देता है। जो गार्डनर है वो क्या देगा? सही माहौल देगा। सही माहौल को क्या कहते हैं हम पेडागोजिकल लैंग्वेज में? कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट, यानी समृद्ध वातावरण देगा टीचर जो है बच्चे को। समृद्ध वातावरण, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट, ऐसा एनवायरमेंट जो सीखने के लिए अनुकूल है, जहां सारी अवसर मिलते हैं बच्चे को, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एक्टिव रहने की, और वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाता है। तो टीचर एक फैसिलिटेटर है, एक सुविधादाता है। सुविधादाता कैसे है? क्योंकि वो सुविधा देगा इस पौधे को, माहौल देगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां उसको मदद देगा, उसको अच्छी लाइट भी देगा, अगर गलती से गलत खरपतवार हो जा रही है तो उसको भी हटाएगा, है ना, सही सॉइल देगा, पानी वाटर टाइम पे करेगा। तो वो समय, माहौल, सब कुछ, सारी सुविधाएं, अपॉर्चुनिटीज, अवसर प्रदान करेगा बच्चे को और मदद करेगा, उसकी फैसिलिटेट करेगा लर्निंग में, सुविधादाता बनेगा, ना कि उसको पकड़ के एक दिन में खींच के बड़ा कर देगा। तो टीचर हो गया क्या? फैसिलिटेटर। रचनात्मकतावाद यही कहता है कि टीचर क्या है? सुविधादाता है। ये बात अभी एनसीएफ में भी रिपीट होनी है, ठीक है ना। टीचर सेंटर्ड टू चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में अंतर क्या है? एक तरफ लिखा हुआ है आपके सामने, अच्छा बताओ ये टीचर सेंटर्ड है कि चाइल्ड सेंटर्ड है? बताओ फटाफट से, है ना। ऑप्शन ए है आपके सामने टीचर सेंटर्ड, और ऑप्शन बी है आपके सामने, ये है चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित। बताइए किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। बताइए फटाफट से। जो राइट में आपके पिक्चर दी गई है, ये टीचर सेंटर्ड है कि चाइल्ड सेंटर्ड है? अगर क्लासरूम ऐसा दिखता हो और अगर क्लासरूम ऐसा दिखता हो तो कौन सी पिक्चर किसको शो करेगी? बताइए फटाफट से। ज्यादातर लोग ए जवाब दे रहे हैं, बाकी कुछ लोग हैं जो बी जवाब दे रहे हैं, जो कि गलत है। देखो बी का मतलब हो गया चाइल्ड सेंटर्ड। ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, ये वाली इमेज। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो टीचर है, वो सेंटर में बैठा हुआ है और बच्चे सब लाइन से बैठे हुए हैं, पीछे के बच्चे सो गए होंगे, यहीं से टीचर चौक फेंक के मार देगा पीछे। ये क्या है? टीचर सेंटर्ड माहौल है। क्या है? टीचर सेंटर्ड माहौल है। ये टीचर सेंटर्ड क्लास हो गई, जहां टीचर सेंटर में है। टीचर एक बच्चे को खड़ा करेगा, अरे भाई खड़े हो जाओ, चलो पीछे से कोई सो गया है, चलो उठ जाओ, है ना। सारे बच्चे किताब खोल लेंगे। यहाँ पे सिर्फ टीचर एक्टिव है, और अगर आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ बच्चे एक्टिव हैं ज्यादा, और टीचर भी साथ में एक्टिव है। ग्रुप बने हुए हैं, बच्चे एक दूसरे से सीख रहे हैं। टीचर यहां जरूरत पड़ी तो टीचर है ये वाला ब्लैक कलर की जो ये पिन है, तो टीचर जरूरत पड़ेगी तो इस ग्रुप के पास भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां पे भी देखेगा, जहां जैसी जरूरत होगी। टीचर पूरी क्लास में कहीं बीच में है या इन्वॉल्व है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे जो सिटिंग प्लान होता है क्लासरूम में, पहले क्या होता था, जिसने जो जगह घेर ली वो घेर ली, जो आगे बैठ गया वो आगे बैठ गया, जो पीछे बैठा है वो पीछे बैठा है। अभी हम देखते हैं हमारा सिटिंग पोजीशन कैसी हो गई है। हमारी सिटिंग पोजीशन हो गई है, रोटेशन चलता है क्लासरूम में, कि एक दिन जो बच्चे यहां बैठे हैं आगे, वो कल पीछे जाएंगे, फिर परसों वो और पीछे जाएंगे, फिर ये पीछे वाले बच्चे आगे आएंगे। ये रोटेशन है। हम एक तरह से कोशिश क्या कर रहे हैं कि बच्चे को सेंटर में रख सके, ठीक है ना। क्या पूछ रहे हो सुरभि? समझ नहीं पा रही हूं मैं। ऑफलाइन पेपर के बारे में क्या पूछ रहे हो? ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव हैं। यहाँ ये चाइल्ड सेंटर्ड है, यहाँ टीचर ज्यादा एक्टिव है तो वो टीचर सेंटर्ड है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। अगर हम देखें यहाँ, तो अब टीचर कहाँ है? बीच में कहीं बैठ करके। कल मैं एक वीडियो देख रही थी और उसमें क्या था, जो टीचर हैं और वो बैठी हुई है बच्चों के साथ, एक गोला बना करके बीच में बैठी हुई है, और वो बच्चे साथ में कर रहे हैं कि दादाजी की ऐनक गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल। तो क्या है, वो टीचर के साथ सब साथ में बैठे हुए हैं, टीचर भी एक्टिव, बच्चा भी एक्टिव। ऐसा नहीं है सिर्फ टीचर एक्टिव है,
ये क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ टीचर एक्टिव होता है चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में? नहीं, टीचर सेंटर्ड में टीचर एक्टिव होगा सिर्फ, अदरवाइज चाइल्ड सेंटर्ड में ऐसा भी आ जाता है कि टीचर एक्टिव नहीं होता, सिर्फ बच्चे एक्टिव होते हैं। दोनों एक्टिव होंगे, कुछ नहीं अलग से करना गुरविंदर, ठीक है ना। तो इतना हमें यहां ध्यान रखना है कि टीचर भी एक्टिव है, क्या है, टीचर भी एक्टिव है और बच्चे भी एक्टिव हैं। तो बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, लर्नर्स आर एक्टिव इन चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। तभी आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत शोर शराबा ऐसी क्लासरूम में नॉर्मल है, थोड़ा बहुत एक्टिविटी चहल पहल क्लासरूम में नॉर्मल है। आप कैसे कर सकते हैं क्लासरूम को एक्टिव या टीचर सेंटर्ड को कैसे आप चाइल्ड सेंटर्ड में बदलने का प्रयास कर सकते हैं? हम देखिए यहाँ टीचर हैं, टीचर ने क्या किया, एक बच्चे को बोर्ड पे बुला लिया, ऐसा बुलवाते थे ना हमारे यहाँ भी, कोशिश तो होती थी हमारे टाइम पे भी सिस्टम में, और अब ये बच्चा करके दिखाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व, तो बच्चा भी एक्टिव हो गया टीचर के साथ साथ, ठीक है ना। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के कुछ उदाहरण हैं जो हम क्लासरूम में देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी हम और बात करेंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किस चीज पे फोकस करती है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के फोकस से पहले हमें दो बातें यहां ध्यान रखनी है, नोट बना करके हम शायद लिख सकते हैं। क्या है ये? इन चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, इन चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम both teachers and children, या फिर सही शब्दों में कहेंगे तो लर्नर या स्टूडेंट्स, किसी भी नाम से आ सकता है पेपर में, स्टूडेंट्स आर एक्टिव, यानी दोनों ही सक्रिय होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ बच्चा या सिर्फ टीचर। तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में बच्चे एवं अध्यापक दोनों सक्रिय भूमिका में होते हैं, दोनों सक्रिय भूमिका में होते हैं। बात सही है या नहीं है? सही है बात? ये दिक्कत है किसी को ये बात समझने में? क्यों पिंकी, क्यों डर किस बात का भाई? आराम से मस्त तरीके से पढ़ो, जब D2+ भी आएगा तो यूट्यूब पे D2+ भी के लिए भी अलग से प्रैक्टिस करा देंगे। अभी पहले टॉपिक्स तो क्लियर कर लो, इतना बड़ा सिलेबस है। तो अगर हम बात करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एंड क्लासरूम की, तो यहाँ पे टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं, जबकि टीचर सेंटर्ड में सिर्फ टीचर एक्टिव है, बच्चा पैसिव है, निष्क्रिय है अगर मैं कहूं तो। ये डेमोक्रेटिक वेज अपनाता है सीखने के, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, स्टाइल ऑफ टीचिंग, यानी सिखाने के लोकतांत्रिक तरीकों का या मेथड्स का प्रयोग होता है, उन्हीं को हम चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स कहते हैं, जो डेमोक्रेटिक होते हैं। जैसे हमारा भारत देश जो है लोकतंत्र है, जहां सबके अपने अधिकार हैं, सबको अपनी बात कहने का अवसर मिले, आजादी मिले, तो लोकतांत्रिक कक्ष होगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है? लोकतांत्रिक कक्ष जहां स्टूडेंट और टीचर दोनों एक्टिव हैं, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स अपनाए जा रहे हैं। स्टूडेंट बच्चे से सीखेगा, बच्चा स्टूडेंट से सीखेगा, स्टूडेंट टीचर से, टीचर स्टूडेंट से। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं, परस्पर संवाद होता है, परस्पर चीजें सीखी जाती हैं, जो वाइगॉस्की भी कहते हैं, ठीक। सिटिंग प्लान भी ऐसा ही होगा, सिटिंग पोजीशन भी ऐसी होगी क्लासरूम में, मेथड्स भी वैसे ही अपनाए जाएंगे जिसमें बच्चे को एक्टिव रखा जाए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से रिलेटेड अगर कुछ मेथड्स देखें, मेथड्स जो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट शॉर्ट में लिख रही हूं क्योंकि आपको ये कहानियां याद नहीं रखनी, क्या
चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक, तो कौन सी विधियां हैं? एक यहां पे आप लिख सकते हो प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड यानी परियोजना विधि, परियोजना विधि यानी बच्चे ग्रुप में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, परियोजना विधि। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी लिख सकते हो, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। एक कोई प्रोजेक्ट होगा जो दिया गया है, किसने दिया है ये मेथड? WH किलपैट्रिक नाम के व्यक्ति ने। जरूर ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अंग्रेजी में कहें तो विलियम हियर्ड किलपैट्रिक है इनका नाम, बस आप किलपैट्रिक भी याद रख सकते हो। ये शिष्य थे जॉन डुई के, अभी उनको हम पढ़ेंगे जिन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, है ना। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड। प्लेवे मेथड भी है एक रचनावाद में ही, ह्यूरिस्टिक या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड होता है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि क्या है? ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है भाई? ये आपका H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के व्यक्ति ने दिया, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। अंग्रेजी में कहें तो आर्मस्ट्रॉन्ग लिख लीजिए आप, सिर्फ आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर हम देखें अन्वेषण विधि की, यदि हम बात कर रहे हैं अन्वेषण विधि यानी बच्चे एक्सप्लोर करेंगे। दोनों ही मेथड्स क्या हैं? बच्चों को एक्टिव रखते हैं। जब बच्चे ग्रुप में कोई भी काम कर रहे हैं और वो एक्टिव हैं, ग्रुप मेथड हमेशा मतलब ग्रुप में होगा हमेशा प्रोजेक्ट मेथड। परियोजना बनाई जाएगी, कोई एक काम दिया जाएगा, उसको टुकड़ों में तोड़ करके समय के हिसाब से ग्रुप बना बना करके अलग अलग बच्चे काम करेंगे, टीचर की मदद लेंगे जहां जरूरत पड़ेगी। ह्यूरिस्टिक मेथड में भी ऐसा ही होता है, बच्चे अन्वेषण करते हैं, खोज करने का प्रयास करते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसको दिया है। इतनी बात क्लियर है या नहीं है ये बता दीजिए मुझे। निभा क्या पूछ रहे हो अभी लास्ट में पूछना, है ना। तो ये एक बेसिक बात हो गई। और किन बातों पे ध्यान देती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देखते हैं। फोकसेस ऑन चाइल्ड्स करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस। बच्चे के वर्तमान जीवन, प्रेजेंट लाइफ पे फोकस करती है और उसके वर्तमान अनुभवों पर फोकस करती है। क्या? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। कमेंट करके बताओ एक बार समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है अंशु? हाँ, ऑफलाइन कोचिंग में तो अभी भी ऐसे होता है, वो मजबूरी कह लीजिए सचिन, क्योंकि एक सिस्टम बना आ रहा है। अब स्थिति ऐसी है कि अब आप फर्स्ट क्लास में नहीं है, या तो ये स्कूल से ही हम तरीका अपनाएं। कोशिश करती हूं मैं भी कि हम थोड़ा सा दोनों एक्टिव रह सकें, बट होता क्या है कि हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे समय लिमिटेड है, सिलेबस काफी है, कंपटीशन काफी है। हाँ, दीपक कह रहे हैं हम वहां बैठते थे जहां ऊपर पंखा होता था, है ना। हाँ, तो यही कहानी रही है। जिसकी धौंस चलती है क्लास में वो अपने हिसाब से बैठ जाएगा, सीट फिक्स कर लेगा, ये मेरी सीट है, यहाँ पे कोई और नहीं बैठेगा, लेकिन वो गलत है। ठीक है ना। हाँ, चलें आगे बढ़े। कुछ को बैक बेंचर्स की उपाधि दे दी जाती है और ऐसे ही चलता रहता है। जो पूरी कहानी है वो ऐसे ही चलती रहती है। तो अगर मैं कहूं ये फोकस किस पे करती है? चाइल्ड्स करंट लाइफ, यानी बच्चे के जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो बच्चे के वर्तमान जीवन, करंट लाइफ या प्रेजेंट लाइफ पेपर में पूछ सकता है आपसे। वर्तमान जीवन यानी आज रियल लाइफ से उसकी जोड़ के पढ़ाइए आप, एवं अनुभवों जो भी अनुभव वो जीवन में ले रहा है डेली बेसिस पर, एक्सपेरिमेंट करके, सीख के, लोगों से, टीवी देख के, अनुभवों पर केंद्रित है। क्या है? केंद्रित है। ठीक है, इतनी बात। सेकेंड पॉइंट क्या है? पुट चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन। बच्चे को केंद्र में रखते हैं। बच्चा क्या है? एजुकेशन सिस्टम के केंद्र में है। बच्चे की रुचि किस चीज में है उस हिसाब से हम सिखाते हैं। उसका लर्निंग स्टाइल क्या है? लर्निंग स्टाइल क्या होते हैं? सीखने की शैलियां। कुछ बच्चे हैं जो ग्रुप में सीखना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो अकेले सीखना पसंद करते हैं, कुछ को ग्रुप स्टडी करनी होती है, कुछ बच्चे हैं जो देख के सीखना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो सुन के सीखना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो करके सीखना पसंद करते हैं। 65% लोग, 65% जो बच्चे हैं वो
देख के सीखना पसंद करते हैं, विजुअल लर्निंग होती है, उनको चार्ट दिखा दो, पिक्चर दिखा दो, मूवी दिखा दो, फटाक से सीख जाते हैं, जल्दी सीखते हैं। हम सभी ज्यादातर ऐसे ही हैं। 30% लोग हैं जिनको सुन करके चीज जल्दी समझ में आती है, उनका दोस्त उनको कोई बता दे, अच्छा आंसर रिपीट कर दे भाई, तो तुरंत याद हो जाता है उनको, या समझ में आ जाता है। 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई एक्टिविटी ही करानी पड़ती है तभी समझ में आता है। तो लर्निंग के स्टाइल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट शैलियां हैं अधिगम की, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग ढंग से सीखते हैं, इसलिए हम अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल करते हैं सिखाने के, अलग अलग एग्जाम्पल्स देते हैं अगर एक एग्जाम्पल से समझ ना आए तो। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू हार्नेस देयर स्किल। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई एक यूनिकनेस है, कुछ एक डिफरेंट है उसके अंदर, और उसी को हार्नेस करना है, उसी को आपको पानी देना है, उसी को उभार करके लाना है। ऐसे अवसर आपको बच्चे को देने हैं, ऐसी एक्टिविटीज उसको करानी है कि जिस चीज में उसका इंटरेस्ट हो, जिसमें उसकी प्रतिभा छिपी हुई है उसके अंदर, जो वो बाहर निकल करके आ सके और बच्चा बेहतर करे जीवन में। ये क्या है, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ध्यान में रखती है। इतनी बात क्लियर है या कोई समस्या है? कमेंट्स आपके पता नहीं क्यों रुक गए हैं, ये मैं देख नहीं पा रही हूँ, शायद आपका समय हो गया है इसलिए कमेंट्स आपके रुक गए हैं, है ना, एक भी कमेंट नहीं देख पा रही हूँ। तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू हार्नेस देयर स्किल, बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे उनका कौशल जो है उनके अंदर छिपे हुए वो विकसित हो। ये हिंदी में मिल जाएगा पीडीएफ, डोंट वरी, ठीक है। तो उनके अंदर छिपे हुए कौशल जो है वो विकसित हो। सोशल लर्निंग क्या होती है? सोशल होती है, समाज में जो भी समस्याएं चल रही हो उस तरह के प्रोजेक्ट्स आप बच्चे को दें। सपोर्ट द चॉइस ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की चॉइस को, यानी उसकी क्या चॉइस है भाई, वो कॉमर्स लेना चाहता था, ह्यूमैनिटीज लेना चाहता था, साइंसेस लेना चाहता था, उसकी चॉइस, उसका चुनाव। तो बच्चे के चुनाव को सपोर्ट करना है, उसकी रुचि को सपोर्ट करना है। द चाइल्ड हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ये मानना है कि बच्चे की अपना एक व्यक्तिगत या व्यक्तित्व है, उसका एक आइडेंटिटी है उसकी, इसलिए हमें स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करनी होती। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन क्या होती है? मानकीकृत अनुदेशन, यानी सबको एक डंडे से हाँक दिया, बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक, ये हमें नहीं अपनाना होता। बच्चे अलग होते हैं, उनमें क्षमताएं अलग होती हैं, उनमें कौशल अलग होते हैं, उनकी चॉइसेस अलग होती हैं, उनका इंटेलिजेंस का लेवल अलग होता है ना, वो अपनी भाषा में, कृत्यों में, सब में अलग होते हैं। तो इसलिए हमें स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन ना चूज करके सबके लिए एक ही तरीका, एक ही मेथड, ये मानते हुए कि बच्चे का भी एक व्यक्तित्व है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देना है, जिसको हम कहते हैं कि विभेदी अनुदेशन। हर बच्चे की नीड, उसकी एबिलिटी, उसकी लेवल को समझते हुए अपने मेथड में परिवर्तन करना है, इसी को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आसान भाषा में चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो अगर हम कहें इंस्ट्रक्शन की यदि बात करें, अनुदेशन की, तो कैसा अनुदेशन होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, ये हमें देखना है। अनुदेशन की यानी निर्देश देने की या पढ़ाने के तरीकों की जब हम बात कर रहे हैं, तो कैसा इंस्ट्रक्शन टीचर दे। एक तो है स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, और दूसरा है आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इतनी बात क्लियर है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। मानकीकृत, स्टैंडर्ड को मानकीकृत कहते हैं, मानकीकृत अनुदेशन, सबके लिए एक जैसा, सेम फॉर ऑल, या फिर जिसमें टीचर ही सेंटर में रहता है, अगर देखा जाए तो इट्स अ बिग नो, ये सही तरीका नहीं माना जाएगा। जबकि अगर हम देखें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, यदि हम बात कर रहे हैं किसकी, सीसी की, तो हम कहेंगे विभेदी अनुदेशन बेटर है। उसका रीजन है, विभेदी अनुदेशन में क्या होता है, विभेदी अनुदेशन, भेद होगा बच्चे की नीड, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड, उसके सीखने की शैली यानी उसके लर्निंग स्टाइल के हिसाब से हम अपने मेथड में परिवर्तन करते हैं या मेथड्स को चूज करते हैं। तो ये भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है। इतनी बात क्लियर है? क्या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को फोकस करेंगे, ना कि स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन को। इतनी बात क्लियर है आपको? कोई दिक्कत इस बात को समझने में हो रही है तो बताओ, कहां से बताओगे, कमेंट तो रुक गए हैं। अब एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रगतिशील शिक्षा, जिसकी शुरुआत जॉन डीवी नाम के व्यक्ति, जॉन डूई कहते हैं वैसे इंग्लिश में, शिकागो में उनकी वाइफ के साथ मिलकर के उन्होंने लैब स्कूल्स खोले, जिनको प्रोग्रेसिव स्कूल्स कहा गया। और 1900s की ये बात है, 19वीं शताब्दी की अगर मैं कहूं
तो अमेरिका में इन्होंने स्कूल्स खोले, इस पे चर्चा अब हम आगे की मंडे को करेंगे। आज क्या है, फ्राइडे है, कल आपकी छुट्टी है और ये एक सेशन का अभी एक क्लास का आपका बचता है ये सेशन, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं नए टाइप के जो इसके साथ में ही हम करने वाले हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। होपफुली कुछ तो नेटवर्क का इशू बारिश के कारण रहा है या टाइमिंग ऐसा है, पता नहीं, भगवान जाने क्या समस्या है आज। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई और बात हो तो आप कमेंट्स में कैसे पूछोगे, 1 मिनट में रिफ्रेश करके देखते हो, अगर चल जाए कमेंट्स तो 1-2 कमेंट में ले लूंगी ताकि आइडिया रहे कि आपको चीजें समझ में आई हैं ठीक से, है ना। 1 मिनट रुको, हाँ ये अटक ही गया है। चलिए खैर कोई नहीं, मंडे मिलते हैं शाम